हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे बेटा माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी होता है, सिंपल इसको अपन डेफिनेशन डिफाइन करना चाहिए तो बेटा एक ऐसा यंत्र जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है या छोटी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा प्राप्त होता है, ऐसे यंत्र को अपन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी होता है बेटा, ये दो प्रकार का होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में अपन सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यह आज की इस वीडियो में अपन सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। दोनों टॉपिक एग्जाम के लिए ऐसे अच्छे मोस्ट टॉपिक है बेटा। बोर्ड एग्जाम हो चाहे IIT या नीट के हिसाब से कहीं से भी अपन बात करें तो अच्छे टॉपिक है। तो आज के अपन बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोनों जो सिंपल हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो बेटा, दोनों को समझने से पहले अपने पास यहाँ पे एक ही टॉपिक आएगा, एक आएगा आपके पास में दर्शन कोण। नाम आएगा बेटा दर्शन कोण, जिसको अपन विजुअल एंगल भी कहते हैं, विजुअल एंगल भी कह सकते हैं। दर्शन कोण क्या होता है बेटा, इसके बारे में सुनो पहले। दर्शन बोले तो अपन देखते हैं कि एक बड़ा टावर है, उसके जब पास में अपन खड़े हैं तो अपने को वो बड़ा दिखता है, और टावर से अपन जैसे जैसे दूर जाते हैं तो टावर की जो हाइट अपने को कम लगती है। या अपन कहीं पहाड़ पे, पहले अपन पहाड़ से नीचे खड़े हैं तो जहां अपने पास गाड़ी मोटर जो भी है उसको अपन देखते हैं तो गाड़ी मोटर अपने से बड़ी दिखाई देती है। लेकिन अपन जैसे अपन उस पहाड़ पे जाते हैं और पहाड़ पे जाकर वो नीचे खड़ी गाड़ी मोटर्स को अपन देखते हैं तो अपने को छोटी दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो साइज पहले अपन जब टावर के पास में खड़े हैं तो अपने को बड़ा दिखाई दे रहा है, अब टावर से दूर जा रहे तो टावर अपने को छोटा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण अपने पास दर्शन कोण होता है बेटा। तो दर्शन कोण से अपन वस्तु की जो आकार होता है, साइज होती है, उसको अपन पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार यदि पास में खड़े, जैसे ये मार्कर है बेटा, अपन पास में देखते हैं तो मार्कर आपको बड़ा दिख रहा है, दूर लेके जाओगे तो मार्कर की साइज आपकी छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे पास होने पर वस्तु अपने पास में, वस्तु आंख के पास में है तो इसका जो दर्शन कोण है, विजुअल एंगल है, उसकी वैल्यू अपने पास अधिक होती है। लेकिन इससे अपन दूर जाते हैं तो विजुअल एंगल की, दर्शन कोण का जो मान है वो अपने पास कम होता है। इसलिए दर्शन कोण के मान के कारण से ही अपने पास में वस्तु छोटी या बड़ी दिखाई देती है। अपन बात करते हैं जैसे एरोप्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा है, अपन भी एयरपोर्ट पे हैं, जब एरोप्लेन नहीं चलता है उससे पहले एरोप्लेन काफी बड़ा अपने को दिखता है, लेकिन जब एरोप्लेन वहां से चल के दूर जाता है तो अपने को लगता है कि एरोप्लेन कुछ देर बाद में देखते हैं तो एरोप्लेन की जो साइज होती है अपने को वो छोटी दिखाई देती है। वो अपने पास में दर्शन कोण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो दर्शन कोण के अपन एग्जाम्पल यहाँ लेना चाहिए। तो जैसे बेटा ये आपके पास में एक सपोज टेबल यहाँ पे रखी है, टेबल के ऊपर यहाँ पे एक पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल यहाँ आपकी जो इनकी जो हाइट है बेटा वो इक्वल मान सकते हैं अपन, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। देखो सभी की हाइट अपन इक्वल मानेंगे यहाँ पे, और आपका जो नेत्र है, आंख है, वो यहाँ सपोज आप यहाँ से इन सभी बोतल्स को देख रहे हो, ये आपके पास में टेबल है। जब आप इस बोतल को देखते हो तो ये तो आपके पास में सरफेस है जिसको अपन क्षैतिज कहते हैं, बट इसकी मैक्सिमम हाइट देखने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एंगल है उस एंगल को अपन कहते हैं बेटा दर्शन कोण कहते हैं। बट इतनी ही हाइट की बोतल जब इससे अपनी आंख से दूर है, इतनी हाइट की बोतल अपनी नेत्र से दूर है अपने पास में, तो देखो अब आपके इसको उठाने के बाद में यदि आंख इस बोतल को देखती है तो उस कंडीशन में जो ये एंगल का मान है वो कम मिलता है। ठीक है, यदि इन दोनों बोतल्स को हटा करके अपन इन बोतल को देखते हैं और ये बोतल जो है इन दोनों बोतल से आंख से दूर है, तो अपन कह सकते हैं कि बेटा अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा वो इन दोनों से भी कम बनेगा। इसी प्रकार से इनके लिए बात करेंगे तो ये एंगल और कम बनेगा। जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं तो एंगल का मान कम होता है, ये दर्शन कोण का मान कम होता है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे नेत्र से अपन दूर जाते हैं, आंख से कोई वस्तु अपनी आंख से दूर जाती है तो दर्शन कोण का मान कम होता है। तो यहाँ पे ये दर्शन कोण है वो आपके माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में काम आने वाला है, इसलिए पहले अपन इसकी चर्चा करते हैं बेटा। तो पहले अपन बात करते हैं बेटा सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में भी अपन पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर रहे हैं, बोले तो अपने पास में सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे।
देखते हैं, सिंपल है। इसको देखो, बनाने के लिए अपने को एक लेंस लेना है। लेंस अपने पास दो प्रकार के होते हैं, उत्तल या अवतल। अपने यहाँ पे उत्तल लेंस को काम में लेते हैं बेटा, उत्तल लेंस को। तो यहाँ पे एक काम करेंगे अपन, ये एक उत्तल लेंस है बेटा, ये एक उत्तल लेंस है, और ये जो है इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ इसका ये प्रकाशिक केंद्र है, इसके दो वर्ताकार पृष्ठ है, ठीक है। तो अपन ऐसा बात करते हैं बेटा, यहाँ ये मुख्य फोकस है, ठीक है। और यहाँ जो अपन पास में है वो 2F पॉइंट है, जिसको अपन सिंपल सी भी कह सकते हैं। इधर अपन F1 लेते हैं। इसी प्रकार से इसी के लिए यहाँ पे ये F2 और ये 2F2 पॉइंट है, जो लेंस में, जब आप लेंस के बारे में चर्चा कर चुके अपन पहले ऑफलाइन क्लास के अंदर, वहाँ आप ये सब जानते हैं बेटा। तो ये अपने पास में इस लेंस के इधर ये F1 पॉइंट, ये F2 पॉइंट बोले तो मुख्य फोकस पॉइंट है बेटा। अब आपको इनके जो अपवर्तन के नियम आप जानते हैं कि समांतर आने वाली फोकस से गुजरती है, अपने पास में फोकस से आने वाली समांतर होती है बेटा, और प्रकाश से केंद्र से आने वाले प्रकाश जो रे होती है वो सीधे ही बिना अपने पथ से डिफ्लेक्ट हुए सीधे ही निकल जाती है। ये अपन पहले बात कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेज में। तो अपन यहाँ बात करते हैं बेटा, अपने को बनाना है सूक्ष्मदर्शी बनाना है, ठीक है। तो आप एक काम करना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है अपने को 2F वगैरह और 2F1, ये अपने को यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप इनको छोड़ भी सकते हो सही। तो अपने को इनकी जो इमेजेस बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए बेटा। आपको पता है कि जब अनंत पे अपना वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो F पे बनती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जब वस्तु C पे रखी होती है, या अपन कह सकते हैं 2F पे रखी होती है, तो उस कंडीशन में कहाँ बनता है अपने पास में, C पे रखे होने पर आपका 2F का C या 2F पर ही बनता है, ठीक है। और अपन वस्तु F पे रखे होने पर कहाँ बनता है बेटा, इनफाइनाइट बनता है, जिसको अपन अनंत, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से अपन सीख सकते हैं, ठीक है। वस्तु जब अनंत पे होती है तो फोकस जो प्रतिबिंब है वो F पे बनता है बेटा, C पे होने पर C पे बनता है, और F पे होने पे अनंत पे बनता है। तो इन्हीं केसेज को अपन फॉलो करते हुए, तो इसके अंदर जब अपन इसके इमेजेस, इनके प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अपन स्टडी करते हैं, तो एक अपने पास वहाँ पे केस मिलता है कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में यहाँ रखी है बेटा, यहाँ आपकी वस्तु रखी है, यहाँ वस्तु रखी है, और आपका जो नेत्र है, आँख है, आप यहाँ इस लेंस के पास आपने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। क्योंकि इस लेंस को अपने का सूक्ष्मदर्शी बनाने हैं, तो इसका सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना। इसलिए अपन इस लेंस के द्वारा इस छोटी वस्तु को अपन बड़ा करके देखते हैं। तो यहाँ एक वस्तु ऑब्जेक्ट रखा है, जिसकी हाइट अपन A और B कह सकते हैं बेटा। ये हाइट है इसकी, जो ये पॉइंट है, इसको नाम मैंने दिया AB दिया बेटा। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम से अपन यहाँ बात करें तो जो प्रकाश किरण समांतर जाती है, पैरेलल जाने वाले बेटा हमेशा फोकस से गुजरती है, तो ये फोकल से जा रही है अपन पास में। इसी प्रकार से दूसरी बात करें अपन, ये प्रकाश के केंद्र से, ठीक है। तो ये प्रकाश के केंद्र से पर जाने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी जाती है। तो अपन बात करें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखो आगे प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होती है, जहां अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पे जाके मिलती है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। बट अपवर्तित ये किरणें, देखो ये दोनों यहां तक, ये अभी तक की लेंस से टकराने से पहले आपतित किरणें कहलाती है, और इनसे निकलने के बाद में ये दोनों किरणें अपवर्तित किरणें कहलाती है। अपवर्तित किरणें आगे जाके कहीं चांस नहीं है मिलने का, इनका आगे जाके चांस नहीं है मिलने का, तो आगे तो अपना प्रतिबिंब बनेगा नहीं। आगे प्रतिबिंब नहीं बनने पर इन्हीं दोनों लाइंस को अपन पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है। तो अपन पीछे की ओर जब ड्रॉ करते हैं तो आगे प्रतिबिंब नहीं मिलने पर, आगे क्यों नहीं, क्योंकि आगे इनके जो बीच का जो गैप है वो दोनों समांतर भी नहीं है, और आगे गैप कम नहीं हो रहा, आगे गैप बढ़ रहा है। इसलिए अपने पास क्या होगा, आगे किरणें नहीं मिलेगी। इन दोनों किरणों को अपन क्या करते हैं, पीछे डॉट डॉट के द्वारा पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं और दोनों किरणों को मिलाते हैं बेटा। तो आपने जब इनको डॉट डॉट के द्वारा पीछे की ओर ड्रॉ किया तो अपने पास यहां पर जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहां इमेजिनरी केस है, यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां जो अपने पास ये बन गया,
ये आपके पास में हाइट बन गई बेटा, इसकी ये किसकी हाइट बनी है, ये आपकी इमेज हाइट बनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बनी है। तो ये आपका ए बी होने पर इसको नाम आप ए डैश और क्या दोगे बेटा, बी डैश नाम देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ आपकी देखो ये वस्तु है, वस्तु रखी होने पर इस डिस्टेंस को, जो कि ये वस्तु है और प्रकाश के केंद्र से ये दूरी लेते हैं, आपकी ये यू लेते हैं बेटा। यहाँ से अपन ये आपका प्रतिबिंब बन चुका है, तो प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है वो अपन वी लेते हैं। अपन बात करें चिन्ह परिपाटी के अनुसार, साइन कॉन्फिगरेशन के अनुसार, तो ये दोनों डिस्टेंस वो किसकी होगी बेटा, नेगेटिव की होगी। यहाँ पे दोनों किसकी होगी, नेगेटिव की होगी, क्योंकि प्रकाश आपतित प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत अपन जाने पर डिस्टेंस अपन किसके लेते हैं बेटा, माइनस के लेते हैं। या अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सिंपल अपन ग्राफ के अनुसार इधर जाने पर अपना x प्लस का होगा, y इधर जाने पर आपका x किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो अपन ये बात कर रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो ये तो आपका डायग्राम सरल सूक्ष्मदर्शी का बन चुका बेटा। यहां आपका नेत्र है जिसको अपन मानव नेत्र भी कहते हैं, यह अपना नेत्र है। देखो ये जो वस्तु है ए बी, ये आपकी आंख को इतनी नहीं दिखाई दे रही है, आपकी आंख को ये ए बी जो वस्तु है आपकी इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये छोटा जो अपने पास इमेज है, छोटा जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब अपने पास बड़ा प्राप्त हुआ है। तो अपने पास में छोटी वस्तु को इसके द्वारा इतना बड़ा देखा जा रहा है, तो अपने पास में क्या हो गया, छोटी वस्तु को बड़ा बना दिया गया, और छोटी वस्तु को बड़ा बना के दिखाना ही क्या कहलाता है, अपना सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो आपके ये जो डायग्राम जो दिख रहा है आपका, ये आपके सरल सूक्ष्मदर्शी का है। ये सूक्ष्मदर्शी में फर्स्ट जो टॉपिक है वो सरल सूक्ष्मदर्शी का बेटा। अब इसके अपन जब कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे यहाँ जो एंगल, ये जो वस्तु है ए बी, इस ए बी वस्तु को पहले अपन बिना लेंस के देखते हैं। अभी जो डायग्राम जो बन रहा है वो लेंस के द्वारा बन रहा है, बट अभी जो ए और जो बी वस्तु है उसको अपन बिना लेंस देखते हैं। तो सपोज ये जो ये अपने पास क्षैतिज है, ये अपने पास में क्षैतिज है बेटा, और यहाँ पे ये आपकी वस्तु ए बी रखी है, ये ए है और ये बी है, और यहाँ आपकी आंख है, ठीक है। ये अपन इस वस्तु को बिना लेंस के द्वारा देख रहे हैं। बिना लेंस के द्वारा अपन देखते हैं तो ये क्या होगा बेटा, ये वस्तु है, तो अपने पास यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा उस ये एंगल क्या होगा, ये आपका होगा विजुअल एंगल, दर्शन कोण होगा बेटा। क्या होगा, दर्शन कोण, जिसको अपन सिंपल लेते हैं अल्फा द्वारा डिनोट कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे साथ में यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है, यहाँ इस दूरी को अपन कहते हैं न्यूनतम स्पष्ट दूरी, जिसको अपन डी लेते हैं, और ये किसके लेते हैं बेटा, माइनस की अकॉर्डिंग। वही फिर से यहाँ वस्तु रखी है, तो प्रकाश किरण इधर और डिस्टेंस अपन यहाँ से इधर लेके आ रहे हैं, दोनों अपोजिट होने पर साइन अपन किसका लेते हैं बेटा, माइनस का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको अपन कहते हैं न्यूनतम स्पष्ट दूरी, न्यूनतम स्पष्ट दूरी भी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये न्यूनतम स्पष्ट दूरी क्या होती है कि ऐसी वस्तु की वह स्थिति जहां अपने को वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। किसी वस्तु की अपने आंख से वह न्यूनतम दूरी जहां वस्तु अपने को स्पष्ट दिखाई दे, उस दूरी को अपन न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं, इस मार्कर को अपन अपने आंख के बिल्कुल पास लेके आते हैं तो आपको ये स्पष्ट दिखाई नहीं देगा बेटा, लेकिन अपन ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे अपने को मार्कर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो स्पष्ट दूरी वो होती है कि जहां से अपने को वस्तु न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर स्थित हो, दिखाई अपने को देती हो, ठीक है। तो यहां जो एंगल बन रहा है ये अल्फा बनेगा बेटा। ये वस्तु आपके ए बी है। अब इसी वस्तु ए बी को उठा करके सेम आपने यहाँ पे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा ए बी का जो मैंने हाइट इसकी बड़ी बना दी, बट जितनी हाइट यहाँ पे उतनी हाइट यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो वस्तु अभी यहाँ पे ए बी है उसको आप आंख से देख रहे हैं बिना लेंस के द्वारा। अब इस वस्तु ए बी को आप यहाँ देखोगे लेंस के द्वारा। लेंस के द्वारा देखने पर ये वस्तु ए बी आपको इतनी नहीं दिखाई दे के आपको बड़ी दिखाई दे रही है बेटा। तो यहाँ पे जो अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये लेंस अपन छोटा मानने पर अपनी आंख को अपन क्या मानेंगे, प्रकाश से केंद्र पे स्थित मानेंगे। उस केस के अंदर ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये जो एंगल है इस एंगल को भी यहाँ पे दर्शन कोण कहेंगे, बट इस वाले एंगल को अपन कहते हैं बीटा कोण कहते हैं। तो ये एंगल है वो आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है। बात करें तो आपका जो बीटा एंगल है लेंस से देखने पर इतना बड़ा, वहाँ हाइट इतनी बढ़ रही है, तो अपने पास एंगल की जो वैल्यू वो अपने पास बढ़ गई बेटा। दर्शन कोण के मान के अपने पास वैल्यू बढ़ चुकी है। यहां अपन
ये दोनों के बारे में बात करें तो त्रिभुज अपने पास दो त्रिभुज बन रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखो तीन त्रिभुज कहाँ मिलेंगे, तो पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे बेटा, फर्स्ट बात करेंगे दर्शन कोण की परिभाषा से। दर्शन कोण की परिभाषा से, दर्शन कोण की परिभाषा क्या कहते हैं अपने पास में कि अपन देखो यहाँ इसकी ये हाइट बेटा ए बी है, ये एंगल अपना 90 डिग्री बना है, ये आपका अल्फा बना है, तो अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, 90 के सामने आपका ये हाइपो हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, तथा ये आपका आधार बन जाएगा बेटा। तो आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और साथ में आपका ये बेस हो गया। तो अपन बात करते हैं किससे बेटा, त्रिभुज ए बी, इसको नाम अपन दे देंगे बेटा, यहाँ इसको नाम अपन ओ दे सकते हैं, इसको नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, पी क्यू आर एस टी या कुछ भी है, इसको आप पी नाम दे दो बेटा, ठीक है। यहाँ कॉमन नाम ये देखो बेटा, आपके ये ए और बी है ना, ये तो आपके कॉमन नेम रहेंगे, कॉमन नेम रहेंगे अपने पास। क्यों बेटा, क्योंकि जितने जो आपका वस्तु यहाँ पे है वही वस्तु आपके यहाँ पे रखे, इसलिए ये दोनों नाम सेम रहेंगे। बाकी ये आपका प्रकाशिक के अंदर है और आपका ये पॉइंट अलग है, इसलिए इसको नाम ओ दे देंगे, और पी दे सकते हैं, ओ डैश कुछ भी दे सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे अपन त्रिभुज ए बी सी से बात करते हैं, ए बी पी से बात करेंगे। तो देखो आपके पास में ये तो आपकी हाइट है वस्तु की, और ये आपकी न्यूनतम स्पष्ट दूरी है, तो आपके लंब और ये क्या बन गया बेटा, आधार बन गया। तो इनमें जो संबंध आएगा वो tan बताएगा। तो यहाँ पे अपन लेंगे tan अल्फा बराबर L अपॉन में ए हो गया। तो लंब की बात करेंगे तो आपके पास में ए बी है, अपॉन आधार कौन है बेटा, आपके पास में ए पी है। और अपन बात करें ए पी, तो ए पी आपके पास में माइनस डी के इक्वल अपने पास में है, तो tan अल्फा इक्वल ए बी अपॉन में माइनस डी हो जाएगा। और फिर से अपन बात करें कि एंगल अपना छोटा है, ये अल्फा कम है, वस्तु छोटे होने पर अल्फा कम बनेगा, तो अपने पास में अल्फा कम होने पर अल्फा अल्फ होने पर लिख सकते हैं बेटा, अल्फा अल्फ होने पर उस कंडीशन में जो tan अल्फा है वो अप्रोक्सीमेट अपने पास अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये अल्फा अपने पास आ गया, ये आपके पास में ए बी अपॉन में माइनस डी इक्वेशन डी अब आ गया, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 देंगे बेटा। अब बात करते हैं अपन बात करते हैं चित्र बेटा इस त्रिभुज में। तो यहाँ इस डायग्राम में जो त्रिभुज बन रहे हैं वो एक तो बन रहा है ए डैश बी डैश ओ, ये त्रिभुज बन रहा है बेटा, ये त्रिभुज बन रहा है आपके पास में, और एक त्रिभुज बना है ए बी ओ से, ठीक है। तो यहाँ अपन ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज लेंस चित्र से अपन त्रिभुज बात करते हैं बेटा किसकी, ए डैश बी डैश ओ की, ए डैश बी डैश ओ से। तो फिर से देखो ये आपका बीटा होने पर सामने बनेगा आपका लंब, अभिलंब बनेगा, ये 90 होने पर बेटा ये आपका कर्ण बनेगा, और ये आपका आधार रहेगा। तो ये हाइट अपने पास में ए डैश बी डैश है, और ये आप डिस्टेंस जानते हो बेटा माइनस बी है, इसलिए अपन क्या करेंगे फिर से यहाँ पे फिर से अपन tan, अब की बार क्या लेंगे बेटा, बीटा लेंगे, तो L अपॉन ए होता है, लंब बटे हुए आधार होता है, लंब कितना होगा आपका ए डैश बी डैश होगा, 7 के अंदर यहाँ जो ए है अपने पास में है आधार, आधार आपके पास में कितना होगा बेटा ए डैश ओ होगा। तो ए डैश बी डैश आप नहीं जानते हैं, बट ए डैश जो ओ है वो आपका बेटा माइनस बी है, और साथ में अपन फिर से tan बीटा एंगल कम होने पर उसको अपन बीटा के इक्वल ले सकते हैं। तो आपके पास में ये हो गया बीटा इक्वल यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन कितना हो गया माइनस का v अपने पास में हो गया बेटा, ठीक है। फिर से अपन बात करें इस त्रिभुज की बात करते हैं, यहाँ पे त्रिभुज आपके ये भी बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज ए बी ओ से बात करें तो त्रिभुज ए बी ओ से अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे tan बीटा बनेगा, ये लंब अपॉन आधार की इक्वल होगा, लंब अपने पास फिर से कितना बेटा ए बी है, ये बीटा वो है जो आपका ये आपका माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अपन जो tan बीटा है एंगल कम होने पर बीटा बन जाएगा, तो ये अपना बीटा हो गया, ये आपका ए बी अपॉन माइनस का यू हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको अपन देंगे बेटा थर्ड इक्वेशन देंगे। तो अपन देखो पहले बात कर चुके हैं, यहाँ अपने पास जो बीटा मिला था, ठीक है। तो पहले जब ये ट्राइंगल लिए थे तो अपने पास बीटा क्या मिल चुका है बेटा, बीटा अपने पास मिल चुका है, वहाँ पे बीटा जो मिल चुका है वहाँ मिल चुका है ए डैश बी डैश अपॉन में माइनस का वी मिल चुका है। पहले इक्वेशन यहाँ अंडरो अभी हमने यहाँ पहले पिक्चर निकाला था ना यहाँ पे, तो इसलिए अपन एक समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से जो अपने पास बीटा है वो क्या मिल गया ए बी अपॉन में
क्योंकि जो बीटा है वो कितना है, ये आपके पास में है a डैश b डैश अपॉन में माइनस का v। इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, ये भी बीटा है समीकरण 2 में, ये भी आपका बीटा है। ये इक्वल होने पर आपके ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो अपन कह सकते हैं कि बीटा ए बी अपॉन माइनस यू और बीटा है ए बी डैश अपॉन माइनस वी के इक्वल है। इक्वेशन नंबर इसे अपन 4th दे सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब निकालते हैं अपन आवर्धन। तो निकालते हैं यहाँ पे सरल सूक्ष्म दर्शी का आवर्धन। और यहां आवर्धन का एक सूत्र होता है बेटा, यहां सूत्र याद रखना आपको। सूत्र आपका रहेगा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण अपॉन बिंब द्वारा आंख पर बना कोण। ये कंडीशन कब? जब बिंब आपकी न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर स्थित हो। ये कंडीशन अपन तभी फॉलो करेंगे बेटा। तो उस केस में ये आवर्धन आपका m है, प्रतिबिंब से एंगल कितना बन रहा है बेटा, ये आपका प्रतिबिंब है, और आंख के द्वारा जो एंगल बना है ये आपका बीटा बना है। तो यहां आप बीटा लोगे, बिंब आपका है, आंख के द्वारा ये जो एंगल बना है वो कौन सा है, दर्शन कोण है, जो कितना आपका अल्फा है। इक्वेशन नंबर बेटा इससे अपन देंगे 5th, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन नंबर पहले अपन निकाल चुके हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या थी, अल्फा इक्वल थे अपने पास ए बी अपॉन में माइनस डी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी बेटा, ठीक है। और एक इक्वेशन नंबर अपन 3rd निकाल चुके हैं बेटा। ये इक्वेशन अपन इस डायग्राम से फाइंड आउट किए और इस इक्वेशन को हमने इस डायग्राम से फाइंड आउट किया बेटा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से अल्फा और समीकरण 2 से बीटा की वैल्यू जो भी है अपन पास यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बेटा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3rd पुट इन इक्वेशन 4th, ठीक है। तो यहाँ पे m बराबर बीटा कितना है बेटा, बीटा आपका है ए बी अपॉन माइनस का u अपॉन में अल्फा आपका बेटा ए बी अपॉन माइनस का डी, ए बी अपॉन माइनस का डी। ए बी से भी यहाँ पे कैंसिल होगा, u नीचे आएगा, d ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो m है वो आपका माइनस का d अपॉन u बन जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर d अपॉन u आपका ये आवर्धन मिल चुका है सरल सूक्ष्म दर्शी का बेटा अपने पास। अब यहाँ पे 2 केस फॉलो होंगे बेटा। फर्स्ट केस अपने पास क्या होगा कि जब प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अपना इस आंख से न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर स्थित हो, इस लेंस के द्वारा इस बिंब का जो अपने पास प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब यहां से या आंख से न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे बोले तो ये दूरी ओनली कितनी हो, इस डी के इक्वल हो, न्यूनतम स्पष्ट दूरी के इक्वल हो। तो अपन ये दूरी अपन लेंगे माइनस डी के इक्वल लेंगे बेटा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जब लेंस द्वारा सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर स्थित हो। जब प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर स्थित हो बेटा, तो उस केस के अंदर ये प्रतिबिंब आपकी यहां आंख से न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर स्थित है। दैट मीन्स आपका जो ये v है ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये आपका माइनस का v हो जाएगा, d के इक्वल होगा, ठीक है। ये भी डिस्टेंस अपन फिर से अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, इसलिए साइन यहाँ पे माइनस का लेंगे बेटा। तो यहाँ पे v है वो किसकी, इस अवस्था में लिख देंगे बेटा, इस अवस्था में ये v है ये आपका माइनस डी होगा एंड u आपका माइनस यू के इक्वल ही रहेगा। तो यहां लेते हैं बेटा अपन लेंस सूत्र से फिर से, ठीक है। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, अपने पास ये लेंस सूत्र होता है। तो फिर से ये जो वैल्यू अपने पास में है v कितनी मिल चुकी है, माइनस के d। तो यहाँ v माइनस टी होता है और u माइनस यू होता है, वैल्यू पुट करो। तो यहाँ 1/f इक्वल ये 1/ माइनस का d माइनस 1/ माइनस का u होगा अपने पास बेटा। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस होगा। तो ये 1/f इक्वल माइनस डी, ये माइनस ऊपर गया, 1/ माइनस का 1/d हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/u हो गया। तो यहाँ से अपन देखो यहाँ पे अपने को d/u चाहिए बेटा, तो अपन d/u की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक काम करो, जो इक्वेशन नंबर है इसको दोनों पक्षों में d से गुणा कर दो, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे नेमन समीकरण को दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में d से गुणा
करने पर डी से गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी अपॉन एफ माइनस का डी अपॉन डी प्लस का डी अपॉन यू बनेगा बेटा। मैंने डी से गुणा किया तो यहाँ डी से डी कैंसिल होगा, ये आपका 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 इस तरफ आएगा तो ये किसका हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डी अपॉन एफ, ये आपका बन गया माइनस का 1 प्लस डी अपॉन यू हो गया, तो इसको लेके जाने पर ये हो गया डी अपॉन एफ प्लस 1, ये किसके लोग हो गया, डी अपॉन यू के इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर इसको अपन देंगे बेटा जो अपने पास आ चुकी है पहले 4th, ये आपके पास 5th आएगी और ये इक्वेशन नंबर आपकी 6 आएगी। इक्वेशन 6 से अपन डी अपॉन यू है वो अपन यहाँ पुट कर सकते हैं बेटा, डी अपॉन यू। ठीक है, चूंकि एम मिलेगा ना अपने को, तो डी अपॉन यू, तो इक्वेशन नंबर 6 से पुट इन इक्वेशन नंबर 5th अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो एम इक्वल कितना हो गया बेटा, अब ये डी की कितनी है, ये आपको मिल गया डी अपॉन एफ प्लस 1, यहाँ पे अपन एलसीएम लेकर के आगे इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आवर्धन कब है, जब आपके लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर है, तो उस कंडीशन में आवर्धन का फॉर्मूला आपको ये लेना है। ठीक है, जहां डी आपकी न्यूनतम स्पष्ट दूरी है और एफ उस लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक केस और आता है बेटा, वो केस इस प्रकार से है, तो केस अपन सेकंड की बात करते हैं, तो केस सेकंड। ठीक है, जब यहां लिखते हैं जब बना प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब प्रतिबिंब ऐसे लिख दो बेटा, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता हो, प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो उस केस में v की वैल्यू कितनी होगी बेटा, जो v है अपने पास में वो कितना होगा बेटा, अपने पास इनफाइनाइट होगा। उस केस में u होता है वो आपके f पे होगा। आपको पता होना चाहिए बेटा, बिंब लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण में जब वस्तु आपकी या ऑब्जेक्ट आपका f पे स्थित है, उस केस के अंदर प्रतिबिंब अपना इनफाइनाइट भी बनता है, अनंत भी बनता है। तो अपन ये केस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो v इनफाइनाइट पे होने पर u आपका f होगा। तो अपन ये केस डायरेक्ट अपन इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर सकते हैं, जो क्या है m बराबर डी अपॉन v, अपने पास में डी अपॉन u आ चुका है ना अपने पास में, सॉरी, तो यहाँ पे u की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास 100, इसलिए अपने पास m बराबर डी अपॉन यू होता है और u किसके इक्वल है, f के इक्वल होता है, तो m बराबर डी अपॉन एफ अपने पास में। ये आवर्धन कब है, जब प्रतिबिंब अपना अनंत पे बने, किसके द्वारा, लेंस से देखने पर इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पे बने बेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस अपन इतनी चर्चा करते हैं।